हाय एवरीबॉडी, मैं तरन्नुम। आज हम लोग क्लास 12 के इतिहास बुक के लेसन 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग से टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए आप लोग भी टेस्ट लगाइए, देखिए कितना स्कोर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, V.S. सुक्थांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की शुरुआत हुई। दूसरा, सातवाहनों के अभिलेख पारिवारिक तथा वैवाहिक रिश्तों की जानकारी प्राप्त करने में मददगार है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, यानी ये दोनों कथन में आपको बताना है कौन सा सही है। केवल एक सही है कि केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या तो ना एक सही हो ना ही दो। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, यानी दोनों ही कथन सही है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। 1919 ईस्वी में संस्कृत विद्वान V.S. सुक्थांकर के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई, जिसमें कई विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की जिम्मेदारी ली। दूसरा कथन के अनुसार सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक तथा वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा? ऑप्शन नंबर 1 गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, बी रुद्रदामन ने, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी समुद्रगुप्त ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातवाहन शासक थे, इन्होंने अपने आप को अनूठा या सच्चा ब्राह्मण कहा। अगला क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? पहला, मंदसौर अभिलेख में, बी भित्री अभिलेख में, सी जूनागढ़ अभिलेख में, डी प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंदसौर अभिलेख में। सॉल्यूशन देखते हैं। मंदसौर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वहाँ से मिले अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो मूलतः लाट यानी जो गुजरात में स्थित है प्रदेश के निवासी थे और वहाँ से मंदसौर चले गए थे, जिन्हें उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वाणी की स्थिति का वर्णन करता है? ऑप्शन 1 महाभारत, बी रामायण, सी शिल्पादिकारम, डी मृच्छकटिकम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मृच्छकटिकम। सॉल्यूशन है, शूद्रक रचित मृच्छकटिकम में 4वीं शताब्दी ईस्वी में जो रचित हुई थी, इसमें नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वाणिक बताया गया है, जबकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका का साधन बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ए मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, बी वैन सांग के अनुसार वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, सी मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सर्वाधिक अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता है, डी बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं चारों में से कैसे है। तो मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे, अतः कथन ये भी सही है। दूसरा है, चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाहियान जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे, उनका कहना था कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। वैन सांग 7वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे, उनका कहना था कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, अतः कथन बी भी सही है। तीसरा है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु जो ज्येष्ठ पुत्र होते थे उसे विशेष भाग का अधिकारी माना जाता था, इसलिए कथन सी भी सही है। चौथा है, बौद्ध ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थी और न ही अस्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया था, इसलिए अगर जो कथन डी है वही गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
महाभारत की रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य की गई। दूसरा, पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन कराया। तीसरा, महाभारत की कथा का केंद्र कुरु तथा पांचाल नामक राज्य थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, बी केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3। कौन सा सही है चूज करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों। यानी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि महाभारत की रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुई, यह कथन सही है। दूसरा है, पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने मेरठ के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किया, ये भी सही है। तीसरा है, महाभारत की कथा कुरु पांचाल राज्यों से संबंधित है। तीनों, यानी इस प्रकार तीनों ही कथन सही है। तो इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के, उसे देख लिए। आप लोग भी टेस्ट लगाकर देखेंगे कि कितना स्कोर किए हैं। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।